हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ह्वालन के 4 चैप्टर ऑलमोस्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, इसके 37 चैप्टर से लेकर 40 तक मैं आज आपके साथ खत्म कर दूंगी। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें जल्दी जल्दी आपके साथ 4 चैप्टर शेयर कर दूंगी। बाकी मैं हमेशा आप लोगों के साथ 1-1.25 चैप्टर या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 चैप्टर मैंने आपके साथ शेयर किए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर रेड कर्टेन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है उन दोनों की पोजीशन के बीच। शिलियन जो था वो यहाँ पर देख सकता था कि इस कर्टेन के पीछे जिसने ब्लॉक किया हुआ है उसके विजन कैंपिंग हॉल के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि हुआचंग था। हुआचंग का अपीयरेंस जो था वो पहले जैसा ही था, बस थोड़ा सा अपनी उम्र से इस वक्त वो बड़ा लग रहा था और उसकी जो हाइट थी वो थोड़ी बड़ी लग रही थी। पहले वो शिलियन के ही शिलियन के ही सिर तक आता था, लेकिन इस वक्त शिलियन को उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाकर देखनी पड़ रही थी। उसकी वॉइस जो थी वो डीपर थी। और यहाँ पर हुआचंग शिलियन से धीरे से पूछता है, आप बेट में क्या चाहेंगे, हायर या लोअर डाइस। यहाँ पर शिलियन जो है उसने सोचा ही नहीं था। उसे यहाँ पर हुआचंग की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा डीप वॉइस लग रही थी। और वो खुद से सोचता है, शिलियन जो अपने आप को रियलिटी से निकालता है, और वो पहले सोचने लगता है वो क्या कहे। फिर वो कहता है उसे सुप्रीम नंबर चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा नंबर। हुआचंग कहता है ठीक है, फिर मैं पहले करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही वो देखता है कि हुआचंग ने उससे जो उसके हाथों में काले रंग का बॉक्स था वो ले लिया था और उसे हिलाता है, और यहाँ पर वो एक 6 और एक 5 नंबर की स्टिक निकाल देता है। यहाँ पर सब देख सकते थे कि हुआचंग ने इस बार अच्छे नंबर निकाले थे, जिनका टोटल होता है 11, लेकिन इन्हें जो टोटल नंबर चाहिए वो होता है 12। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है उसकी आइज़ जो थी वो हुआचंग की तरफ ही थी, और 2 डाइस जो थी वो यहाँ पर मूव हो रही थी। वो मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है। हुआचंग जो है वो फिर से शेक करता है और कहता है इसे हिलाओ और खुद से ट्राई करो। शिलियन कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि उसका लक तो बहुत ही ख़राब है। इवन दो यहाँ पर शिलियन जो है वो उसकी टोन सॉफ्ट थी, जेंटलर थी, और हुआचंग जो है अगेन सपोर्ट करता है उसे। उसका हाथ जो है वो शिलियन के उसका उल्टा हाथ शिलियन के राइट हैंड पे वो रखता है, लेकिन उनके बीच में जो था वो अभी भी एक सिल्वर चेन आ रही थी। दोनों की स्किन एक दूसरे के साथ नहीं टच हुई थी। वो इंस्ट्रक्ट करता है इस तरह से इसे करके देखो। यहाँ पर हुआचंग के अभी दोनों की स्किन टच नहीं हुई थी, लेकिन हुआचंग पहले से भी अलग लग रहा था। यहाँ पर वो केयरफुली उसे बोलता है 1 2 3 बार ये हिलाते हैं और क्लक 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 का साउंड आता है। उसके बाद डाइस को रोल करते हैं। यहाँ पर जो डाइस बाहर आई थी वो नंबर आए थे 3 3 3। तभी हुआचंग कहता है चलो फिर से करके देखते हैं। शिलियन कहता है क्या तुम इसे देखना नहीं चाहोगे। यहाँ पर ये वर्थ नहीं था, क्योंकि सिर्फ 3 नंबर ही आए थे। वो कहता है ये पॉसिबल होगा कि मैं तुमसे ये ट्रिक सीखूं। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर हम अभी इस राउंड को काउंट नहीं करेंगे, मैं पहले आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर क्राउड जो था वो बहुत हैरान था। लैंग चिंचू और शी चिंचुआन जो है वो अभी भी ऊपर की तरफ देख रहे थे। एक इंसान कहता है क्या हो गया है मास्टर, आप बता दीजिए, इन्हें दिखा दीजिए कौन बॉस है। दूसरा बंदा कहता है ये राउंड क्यों काउंट नहीं होगा, ये गैम्बलिंग का टाइम है, तो इस राउंड को काउंट करना चाहिए। अगर ये काउंट नहीं होगा तो इसे प्ले करने का क्या ही मकसद था। देखो, लगता है मास्टर आज ज़्यादा अच्छे मूड में है। तभी यहाँ पर हुआचंग अपनी आंखें उठाकर कहता है, अपने जो बुकी था उसे घूर कर देखता है। इतने में बुकी डर के मारे सबको कहता है सब शांत हो जाएं। ये सुनते ही पूरा हॉल डर के मारे चुप हो गया था। और यहाँ पर हुआचंग बड़े ही प्यार से एक एरोगेंट स्माइल अपने चेहरे पर रखते हुए शिलियन से कहता है उसके कान में धीरे से कि आप दोबारा ट्राई क्यों नहीं करते। यहाँ पर शिलियन जो था वो देखता है कि गैम्बलिंग हाउस हुआचंग के एक इशारे पर शांत हो गया था, तो वो धीरे से कहता है ओके। यहाँ पर वो दोबारा से उस कप को हिलाता है, और यहाँ पर हुआचंग कहता है देखा, इस टाइम पहले से ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर आए थे। यहाँ पर जो शिलियन था ना वो सिर हिलाता है और कहता है इस बार थोड़ा सा पहले से अच्छे नंबर आए हैं। तभी यहाँ पर हुआचंग कहता है आपने बहुत अच्छा किया है। शिलियन जो है वो इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हुआचंग की आगे सिर्फ उसकी तरफ थी, और वो जब भी हुआचंग की तरफ देखता, हुआचंग ने पलक भी नहीं झपकाई थी, सिर्फ उसे देखे जा रहा था। वो एडजस्ट करता है अपने पोस्चर को, और यहाँ पर धीरे से शिलियन की तरफ देख के कहता है शिलियन सेंगलेंग की तरफ देख के कहता है क्या होगा अगर सिर्फ सेंगलेंग मेरे साथ खेलना चाहता है तो। लैंग चिंचू जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहा था, और यहाँ पर वो जोर से चिल्ला के कहता है तुम ये कप शेक करना बंद करो, ये साफ दिख रहा है ये तुम्हें पागल बना रहा है, और ये करेक्ट पोस्चर जिसके बारे में भी कह रहा है ना, ये सिर्फ आपको चीट करने के लिए कह रहा है। ये सुनने के बाद ना शी चिंचुआन मन में सोचता है ये इंसान अपना पूरा मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता। इसका मन तो कर रहा था कि लैंग चिंचुआन की तो ऐसी की तैसी, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पर सारा क्राउड उसे कहता है स्टूपिड बास्टर्ड, अपना मुंह बंद रखो। कितना बोलता है ये इंसान, ओफो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट जा रहा है। दो मास्टर खुद उसे सिखा रहे हैं, और वो कल्टिवेटर कैसे अच्छे से अच्छे नंबर नहीं लेके आएगा। जब मास्टर खुद उसे सिखा रहे हैं तो तुम भी सच्चाई को कैसे डिनाई कर सकते हो। एक इंसान कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, ये इंसान होता ही कौन है इसे ललकारने वाला। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है वो कहता है तुम सारे के सारे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हें झूठ बोल रहा है, देख लो। तभी यहाँ पर सडनली जो है एक औरत जो है उसकी वेस्ट पकड़ के खींच लेती है और कहती है अगर तुम दोबारा से यहाँ पर चिल्लाते रहे ना तो याद रखना ये जीजी जो है तुम्हारी पैंट खींच के नीचे गिर देगी। ये सुनते ही जीजी मतलब बड़ी बहन, और जैसे ही वो जीजी बोलता है यहाँ पर उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी इतनी गंदी बेइज्जती तो कभी नहीं हो सकती थी। वो एकदम से उस लेडी को देखकर कहता है यू, लेकिन वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे डर था कि ये लोग पागल हैं, ये लोग होस्ट हैं, और ये सच में उसकी पैंट उतार देंगे। और एक मार्शल कोड की इस तरह से एम्बैरेसिंग सिचुएशन वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब वो बेचारा थोड़ा सा भी ख्यास नहीं मचा पाता, क्योंकि उसे अपनी शेम ज़्यादा प्यारी थी। ये जो टाइम था ना ये बहुत ज़्यादा फनी हो जाता है। हुआचंग धीरे से पास आता है और यहाँ पर उसे शिलियन को हिलाने के लिए कहता है। हिलियन कहता है सन लेंग। तभी हुआचंग हंसते हुए कहता है छोड़ो उसकी बातों को, चलो कंटिन्यू करते हैं। शिलियन उसकी तरफ देख रहा था, तब वो फिर से यहाँ पर शेक कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर 5 5 आते हैं।
तभी लेंग टिंचू कहता है, देखा तुमने, देखा ये पहले से ज़्यादा अच्छा है। शीलियन लेंग टिंचू की तरफ देखकर कहता है, तो लेंग टिंचू अभी भी मुंह बनाए हुए था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वरना नीचे से वो घोस्ट उस बेचारे की पैंट खींच देगी। यहाँ पर हुआचंग जो है वो जब शीलियन निकालने वाला होता है तब फिर से कहता है, वेट, अभी कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर उसकी एक्सप्रेशन शीलियन समझ नहीं पाता, लेकिन हुआचंग कहता है, ये गग, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं, आप इस बेट में क्या लगाना चाहेंगे। शीलियन जो है वो जानता था कि जो हमारा सलंग है वो उसे गग कहता है। शी चिंगशुआन और लेन चिंचू जो है दोनों के एक्सप्रेशन बहुत देखने लायक थे जब हुआचंग ने शीलियन को गग बोला, वो भी सबके सामने, और सारे के सारे मन में यहाँ पर घोष सोच रहे थे, गगा कहना मतलब ये इसके बड़े भाई जैसे हैं, मतलब कि हम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी मास्टर के लिए ट्रबल नहीं कर सकते। शीलियन यहाँ पर देख रहा होता है, वो मन में सोचता है, ना तो मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास वेल्थ है, ना मेरे पास जगह है, मैं लगाऊँ तो लगाऊँ क्या, मैं एक सिर्फ ट्रैश कोड हूँ जो कि कचरा उठाता है। वो कहता है, क्या इसमें कुछ लगाना वर्थ होगा। तो यहाँ पर हुआचंग कहता है, ये मैटर नहीं करता, जो भी आपके पास है आप उसे लगा सकते हो। यहाँ पर शीलियन मुस्कुराता है और शर्मिंदा होते हुए कहता है, मेरे पास ये सिर्फ आधा खाया हुआ बन है। यहाँ पर हुआचंग कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये आधा खाया हुआ बन भी आप यहाँ पर बेट में लगा सकते हैं। ओब्वियसली उसका जो ये एग्रीमेंट था, डेविल सारे ना खुश थे कि मास्टर इतनी छोटी सी बेट कैसे ले सकते हैं, आधा खाया हुआ, पहले कभी किसी ने आधा खाया हुआ बन नहीं लगाया है। यहाँ पर वो लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं, और यहाँ पर लेंग चिंचू जो है वो मन में सोचता है कि मेरा क्या इतना सा, मतलब मेरी वैल्यू इतनी सी है, सिर्फ एक आधा खाए हुए बन में मुझे कोई भी खरीद सकता है। क्राउड जो था वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, क्या है तुम्हें, एक ब्रेड के लोफ में तो तुम्हें खरीद रहे हैं, और तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए कोई क्या लगाए, हाँ अपना मुंह बंद करके रखो। शीलियन जो है वो बेचारा लेंग चिंचू को देख रहा था जो अभी भी हवा में घूम रहा था, उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, वो हंसे रोए, और शी चिंगशुआन जो था वो अभी भी खुद को छुपाए हुए था क्राउड में, क्योंकि वो अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। हुआचंग जो है वो कहता है, कम ऑन, ये लास्ट राउंड है, नर्वस मत हो। यहाँ पर शीलियन कहता है, मैं नर्वस नहीं हो रहा। हालांकि वो नर्वस नहीं हो रहा था, लेकिन तभी भी उसके हाथों में, हथेलियों में यहाँ पर स्वेट हो रहा था। हुआचंग जो है उस कप को अपने हाथ में लेता है और शेक करता है। यहाँ पर वो आउटकम्स को देखते हैं, तभी वो सबको दिखाता है कि 2 6 डाइस पे आ गए हैं, यानी कि सबसे बड़ा नंबर। तभी हुआचंग कहता है, ओह मैं हार गया। उसकी डिफीट सुनकर यहाँ पर सारे के सारे, कोई भी जो भी घोष था वो समझ गया था कि जब हुआचंग ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं हार गया हूँ, दैट मीन शीलियन जीत चुका है। तो यहाँ पर कोई ये पूछ ही नहीं सकता था कि ये राउंड काउंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब उनके मास्टर ने ही एग्री कर दिया तो उसके आगे किसी की बोलने की हिम्मत वैसे भी नहीं होती थी। तभी यहाँ पर एक इंसान जो बुकी था वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मास्टर, आप जीत चुके हैं इस राउंड को। यहाँ पर कहता है, मास्टर ने अपनी डिफीट मान ली है, तो ये कितना खूबसूरत है, बहुत एलिगेंट है। सारे के सारे यहाँ पर हुआचंग को प्रेज करने लगते हैं, और सारे कहते हैं, वैसे भी विनर को जो है हमारे मास्टर ने खुद सिखाया है, तो वो हार कैसे सकता था। सारे के सारे कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, ये पोस्चर तो हमारे मास्टर ने बताया है, कितना सही है, हॉरिजॉन्टल है, उनकी कितनी नॉलेज है। ओ माय गॉड, इवन 10 साल भी अगर मास्टर मुझे ये चीज़ सिखाएं तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इंसान कितना लकी है। हुआचंग जो है वो अभी भी शीलियन की तरफ स्माइल के साथ देख रहा था, अडॉन फेस की तरफ देख रहा था, और वो यहाँ पर चुटकी बजा रहा है, और लेंग चिंचू जो है वो बहुत बुरी तरह एक थट की आवाज़ में आकर ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर उसकी आवाज़ इतनी तेज आई थी, लेकिन ना ही शी चिंगशुआन जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहा था, और वरना उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती, और ना ही बेचारा शीलियन जो है वो धीरे धीरे करके वहाँ जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर लेंग चिंचू जो है वो अपने आप को ठीक करता है और कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू, लेकिन हम इसमें तुम्हें चीट कर रहा है, वरना थैंक गॉड तुम हारे नहीं, थैंक गॉड। शीलियन कहता है, तुम गलत हो, अगर ये मेरी तरफ से नहीं देखता और मेरी हेल्प नहीं करता तो चाहे ये पूरी जगह जल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस धरती पे मैं जीत नहीं सकता था मैं तुम्हें वापस नहीं ले सकता था। ये सोचकर यहाँ पर उसके दिमाग में एक बेल जोर से बजने लगती है कि कुछ तो चल रहा है उनके बीच में। शीलियन जो है वो वापस से हुआचंग की तरफ देखता है, और यहाँ पर वो देखता है कि हुआचंग जो है वो स्क्रीन से बाहर आ गया है। प्रीवियसली हुआचंग जो है वो अपने लूज ब्रेड बना के रखता था, और साइड वाली पिकटेल करा करता था। उसके कलर जो थे वो बहुत सिंपल होते थे, लेकिन यहाँ पर जो उसके कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा रेड है। यहाँ पर सिल्वर ही सिल्वर उसके कपड़ों में लगी हुई है, जैसे कि उसके हाथों में, उसके नॉर्मल चीज़ों पे, और उसके बेल्ट भी सिल्वर कलर की है। उसके बालों में लूज सा रेड कलर का एक कोरल बीड लगा हुआ है। यहाँ पर उसके बाल जो है लूज़ हैं, और उसकी अपीयरेंस जो है वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा, मतलब बाकी टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। वो स्लिम था, टॉल था। एकदम से वो कहते हैं, गगा आप मेरे अगेंस्ट जीत गए। शीलियन कहता है, प्लीज़ मेरी टांग खींचना बंद करो। हुआचंग कहता है, मैंने आपकी टांग नहीं खींची, मैं क्यों खींचूंगा। तभी यहाँ पर सारे चिल्लाने लगते हैं, चेयरअप करते हैं, मास्टर ने आज अपना अपीयरेंस बदल दिया, ये इनकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, मैं तो बिल्कुल इन्हें देख के मरने वाला हूँ। मास्टर इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है इनकी बॉडी, मैं तो सच में मरने वाला हूँ, हे ओल्ड लेडी मुझे बचा लो। यहाँ पर सारे के सारे हुआचंग को देखकर मेस्मराइज हो गए थे। उनके सामने हुआचंग आया था, और उसने अपनी बॉडी को नॉर्मल दिन से चेंज किया हुआ था। वो घोष मिट्टी के अंदर था और उनका मास्टर था। यहाँ पर शीलियन जो है वो जानता था जो पर्सन उसके सामने खड़ा है ये उसकी ट्रू आइडेंटिटी है, क्योंकि हुआचंग उसे कभी झूठ नहीं बोलता था। और ब्लड रेन रीचिंग द फ्लावर ऑफ लेजेंड वो सिर्फ हुआचंग है, और जो कि आज उनके सामने अपने रियल ट्रू मतलब भेस में आया था। तो यहाँ पर चैप्टर 37 खत्म होता है। 38 शुरू करते हैं। शीलियन जो है वो अभी भी देख रहा होता है इस यंग मैन की साइड में, और कहता है तुम। यहाँ पर वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आंखें उसे देख रही थी, और हुआचंग का फेस भी यहाँ पर उसकी तरफ देख रहा था। यहाँ पर शीलियन उससे धीरे से कहता है, थैंक यू।
तभी लेंग चिंचू कहता है तुम इसे थैंक यू कह रहे हो, हाँ ये प्लेस इसका है, ये विल इंटेंशन भी इसकी होगी, शायद ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहता हो। शीलन कहता है योर मैजेस्टी प्लीज़ यहाँ बातें करनी बंद करते हैं और प्लीज़ यहीं इन चीज़ों को खत्म करते हैं। अगर वो कंटिन्यू बोलते रहे तो लेंग चिंचू कोई ना कोई अपना मुंह खोलकर ऐसी गड़बड़ी कर देगा कि उसे दोबारा से पनिशमेंट मिलेगी। और शीलियन जो है वो अब ये सब चीज़ें वो नहीं देख सकता था, वो वाचंग की तरफ देखता है और लेंग चिंचू को यहाँ पर एग्जिट की तरफ पुश करता हुआ जाता है कि भाई बाहर निकल। वाचंग जो है वो धीरे से कहता है एक सेकंड रुको। शीलियन पीछे मुड़ के देखता है और कहता है यस माय लॉर्ड, हम बस जाने ही वाले हैं। तभी वो कहता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक इंसान कहता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, क्या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये कुछ छुपा रहा है, हमें पूछना चाहिए, क्या हम इसे इंटेरोगेट करें और एग्जैक्टली क्या इसे किसी ने यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में ट्रबल क्रिएट करने के लिए भेजा है। लास्ट सेंटेंस जो था वो कहीं ना कहीं शीलियन की धड़कन खुद ही रोक रहे थे, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया ये हेवन ऑफिशियल्स के मेंबर हैं तो यहाँ पर तो इनकी बहुत ज़्यादा तीनों रेलम के अंदर हाहाकार मच जाएगा। और शीलियन जो था वो श्योर नहीं था वाचंग ने उसे क्यों रोका है, क्या उसने स्पिरिचुअल लाइट देख ली है लेंग चिंचुओं की। यहाँ पर 100% वो श्योर था कि यहाँ पर वाचंग को पता कुछ ना कुछ तो चल गया होगा या फिर उसने देख लिया होगा। तो वो बड़े प्यार से कहता है क्या तुमने कहा नहीं था, वाचंग कहता है क्या आपने कहा नहीं था कि आप मुझे गिफ्ट दोगे। शीलियन कहता है गिफ्ट। यहाँ पर लेंग चिंचू कहता है देखा मैंने कहा था इसकी जो इंटेंशन है ना वो अच्छी नहीं है, इसने आपको प्रॉमिस किया और अभी अपने प्रॉमिस तोड़ रहा है। शीलियन कहता है अगर सेंगलेंग अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है, अपना एग्रीमेंट तोड़ रहा है जो उसने पहले किया था, उसे अपने वर्ड को मानना चाहिए था। यहाँ पर लेंग चिंचू कहता है लेकिन मैं जानता था ये इस बेट को कभी नहीं मानेगा। यहाँ पर वाचंग जो है वो कहता है ये बिल्कुल सही है कि गगा वॉर्न कर चुके हैं, यानी कि जीत चुके हैं इस बेट को, लेकिन आप भूलिए मत आप एक राउंड पहले हार चुके थे। शीलियन ने कहा था लेकिन तुमने तो कहा वो राउंड काउंट नहीं होगा। यहाँ पर वाचंग जो है वो कहता है हाँ वो काउंट नहीं होगा, लेकिन आप हारे तो थे। यहाँ पर शीलियन कहता है ओके मैं मानता हूँ मैं हारा था, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ मेरा विनिंग वाला काउंट तुम करोगे, लेकिन हारा हुआ नहीं। वाचंग कहता है ऑफ कोर्स ये बेट पहले ही लग चुकी थी मेरे और आपके डिसाइड करने से पहले, तो आपने बेट का जो फर्स्ट हाफ था उसमें आप लॉन्ग टेबल से जब दूर खड़े थे तब आप हार गए थे। शीलियन को याद आता है कि वाचंग से बेट लगाने से पहले ही वो एक राउंड ऑलरेडी हार चुका था। तो यहाँ पर उसे याद आता है जब उसने कहा था कि वो लोएस्ट निकालना चाहता है और गलती से उससे 6 नंबर के यानी कि सबसे बड़े नंबर के डाइस निकल गए थे। यहाँ पर लेंग चिंचू जो है वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था इसकी अच्छी इंटेंशन बिल्कुल नहीं है, मुझे यकीन था अपनी स्ट्रेंथ पे, मैं अब उन्हें सील करके नहीं रख सकता, चलो इससे लड़ते हैं। शीलियन तब भी उसे धक्का मार के पीछे करता है चल पड़े हो, और यहाँ पर कहता है डोंट वरी। वाचंग से कहने लगता है अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ये सोचना भी मत। यहाँ पर वाचंग कहता है गगा आप अपनी हार को एडमिट करते हैं। शीलियन प्यार से कहता है मैं एडमिट करता हूँ। तभी वो कहता है फिर आपको मुझे वो गिफ्ट देना होगा जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। शीलियन को पहले समझ में नहीं आता, फिर शीलियन जो है वो अपने सीधे से लेफ्ट हाथ से राइट हैंड की तरफ जाता हुआ यहाँ पर अपने कपड़ों में से एक लोफ ब्रेड का निकालता है जो कि उसने पहले खा के रखा हुआ था और कहता है तुम्हारा मतलब इससे है। शीलियन जब देखता है तो वाचंग मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था, वो मन में सोच रहा होता है 800 ईयर हो गए, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल बच्चों वाला रिएक्शन देता है। ये घोस्ट हो डेविल हो कोई भी हो, सारे के सारे वहाँ स्पीचलेस थे, साइलेंस हो गए थे। फर्स्ट टाइम जो किंग था ना उसने एक ऐसी तुच्ची सी चीज़ के लिए बेट लगाई थी, लेकिन उसके लिए वो चीज़ सबसे ऊपर थी। वो ब्रेड का आधा खाया हुआ पीस था जो एक्चुअली जिसके लिए उसका मास्टर अपने उस पर्दों में से निकलकर यहाँ तक आ गया सिर्फ वो पीस मांगने के लिए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, सारे डेमन वहाँ पे देख रहे थे। और यहाँ पर वो कहता है मैंने इस गिफ्ट को क्लेम कर लिया है। यहाँ पर शीलियन कहता है ये जो ब्रेड है ना ये ठंडी हो गई है और थोड़ी सी हार्ड भी होगी, लेकिन वाचंग कहता है इट्स ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शीलियन जो है वो यहाँ पर अडोर करना चाहता था इस इंसान को। ये कन्वर्सेशन कितनी ज़्यादा अजीब थी ना। वो जानता है कि वाचंग अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, लेकिन उसे बहुत डर भी लगता था। यहाँ पर गैम्बलिंग हाउस में सारे के सारे इमीडिएटली शीलियन को जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। वो यहाँ पर जा रहा होता है, तभी एक इंसान कहता है माय लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हैं। वाचंग जो है वो कहता है मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैराडाइज मैनर की तरफ जाऊँ। ये सुनने के बाद ना कि हॉल जो है वो चेयरअप करने लगता है जैसे वहाँ पर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा हो। शीलियन जो है वो थोड़ा सा रुकता है अपने ट्रैक में, वो देखता है यहाँ पर धीरे से उसे लेंग चिंचू ने यहाँ पर भाग कर आया और पकड़ लिया था। वो दोनों के दोनों भाग के फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, एक स्टॉल के पास जाके रुकते हैं। दोनों के दोनों गैम्बलिंग हाउस से काफ़ी दूर भाग आए थे और जिसकी वजह से उन्हें सांसें भी चढ़ गई थी। तभी वो देखते हैं कि चिंगशुआन भी वहाँ पर भाग कर आ रहा होता है और खुद को हवा कर रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है ये तो बहुत क्लोज था और माय गॉड मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि आज हम सच में सारे के सारे पकड़े जाएंगे, हम तो एकदम इस वक्त सफ़ेद घोष जैसे दिख रहे होंगे। वो लोग इतना तेज़ भागे थे कि उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। लेंग चिंचू जो है वो बोलता है और कहता है मास्टर वेन मुझे लगता है आपका फेस जो है अभी भी पीला लग रहा है। चिंगशुआन कहता है अच्छा ऐसा है क्या, वैसे भी मैं डर के मारे इतना भागा, मैंने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी सिंस जब से मेरा बर्थ हुआ है। चिंचू तुम एक मार्शल कोड हो, तुम यहाँ कैसे ऐसा कर सकते हो, इम्पल्सिव कैसे हो सकते हो, हम यहाँ पर घोस्ट टेरिटरी में हैं, तुम जानते हो इसका मतलब क्या होगा अगर वो तुम्हें कैप्चर कर लें और यहाँ पर ये न्यूज़ हेवनली ऑफिशियल्स तक पता चल जाए तो घोस्ट सिटी के अंदर एक मार्शल कोड यहाँ पर घूम रहा है, टहल रहा है, तो पता है कितनी बड़ी कयामत आ जाएगी और ये मैटर फिर ग्रेट गोड तक पहुंच जाएगा और तीनों रेलम के जो पीस है ना उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। यहाँ पर लेंग चिंचू जो है वो मन में सोचता है और यहाँ पर वो एडमिट करता है और कहता है सॉरी मुझसे सच में बहुत गलती होगी, मैंने जल्दीबाजी में स्टेप ले लिया। ये सुनने के बाद वो कहता है लेकिन गैम्बलर टेबल पे जब वो एक क्रेजी पर्सन खुद को मारने की बात कर रहा है, खुद को दाव पे लगा रहा है, अपनी बच्ची को लगा रहा है, तो मुझे इस चीज़ से आ नहीं गई। फिर मुझे गुस्सा आ गया। चिंचुआन कहता है इवन सो तुम फिर भी ऐसे अंधों की तरह रिएक्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते तुम। लेंग चिंचू कहता है लेकिन मास्टर वेन मैं क्या करता बताइए मुझे। वहाँ पर वो सारे के सारे उसे रोक भी नहीं पा रहे थे।
यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो कहता है मैं समझता हूँ। शीलियन कहता है चलो छोड़ो इस मैटर को, जो भी हुआ। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है वो शीलियन की तरफ देखता है, कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वनरेबल ताए को कैप्चर कर दिया जाता, फिर इंटरोगेट किया जाता, और जब तक वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते, और अगर उन्हें जरा से भी क्लू मिल जाते ना, तो हिज मैजेस्टी, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है शर्मिंदा होते हुए कहता है ओके मैं समझता हूँ। शी चिंगशुआन जो है वो कहता है ठीक है हम इस मैटर के बारे में और भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सुनने के बाद विंड मास्टर जो है वो उसे योर मैजेस्टी कहता है, और शीलियन जो है लैंग चिंचू की तरफ मुड़ता है। यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो एकदम क्लैरिफाई करता है मेरा मतलब ओल्डर वन के लिए था। शीलियन को हमेशा लगता था जब भी वो लोग उसे ओल्डर वन कहते हैं ना, उसे ऐसे ग्रैंड फादर वाली फील आती है ना, कि सारे के सारे उसे ऐसे देखते हैं। यहाँ पर शी चिंगशुआन कहता है योर मैजेस्टी, अब दोनों जो है वो पहले शायद लगता है मार्शल वर्ल्ड में पहले मिले होंगे एक दूसरे से। चलिए मैं आप लोगों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये हैं योंगान के क्राउन प्रिंस लैंग चिंचू, जो कि ईस्टर्न गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स हैं, और ये हैं क्राउन प्रिंस ऑफ शियानले। ये एक हेवन ऑफिशियल्स हैं, लेकिन इतने में चुप हो जाता है और फिर कहता है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए जाते हैं ग्रेट गॉड जुनवो के द्वारा। शी चिंगशुआन जो है वो बीच में चुप होता है, सेल्फ अवेयरनेस थी उसके अंदर, लेकिन वो कंटिन्यू एकदम से बोलता है। वैसे बात है शी चिंगशुआन ने यहाँ पर ये नहीं बोले थे कबाड़ या फिर ये कचरा उठाने वाले गॉड हैं, लेकिन उसने अपनी बात को बहुत बखूबी घुमा दिया था। लैन चियांचू जो है वो एकदम से शीलियन से पूछ लेता है तो आप वो प्रिंस हैं जो कि 3 टाइम असेंड कर चुके हैं। ऑब्वियसली बात है ये बिल्कुल ऐसा था जैसे लैंग चिंचू ने किसी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ देके मारा, भाई तू तो ऐसा है। लेकिन शीलियन को इतने टाइम से आदत हो गई थी अपने आप को मतलब लेफ्ट आउट फील करने की, लोग बाग इग्नोर करके चलते थे, तो वो ये चीज़ समझता था, और उसने लैंग चिंचू जो कि एक यंग सा लड़का लग रहा था उसकी बातों का बुरा भी नहीं माना था, और उसने एकदम इक्वली एक्सेप्ट किया था येस वो मैं ही हूँ। लैंग चिंचू जो है वो आंसर करता है ये इंसिडेंट थैंक यू मुझे आज हेल्प करने के लिए। सडनली वो कुछ एकदम से रिमेंबर करता है और वो अपनी बेल्ट को टाइट बांध लेता है जब उसे याद आता है कि उस लेडी ने कहा था तुम्हारी पेंट उतार दूंगी। यहाँ पर योंगान जो है वो टर्न होता है और कहता है योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि जो हुआचंग है ना वो आपको जानता है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आपको ना जानने का वहाँ एक्ट कर रहा है। एंड चिंचू जो है वो जैसे ही ये बात एकदम से फिनिश खत्म करता है तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी या नहीं मुझे नहीं पता, बट वो आपको कहीं ना कहीं जानता है। शीलियन जो है वो चिल्ला के कहना तो चाहता था, लेकिन तभी चिंगशुआन जो है वो कहता है वो उसकी ट्रू फॉर्म कैसे हो सकती है। हुआचंग जो है वो 1000 तरह के अपने अपने अपीयरेंस को चेंज करता रहता है, कौन जाने वो कैसा है। हाँ पिछली बार जब हम मिले थे उससे बेन्यू ट्री के आसपास बेन्यू जगह पे, तब उसकी इसी से मिलती मिलती थोड़ी सी अपीयरेंस थी, लेकिन कौन जाने वो तो अपनी स्किन को चेंज करता रहता है। शीलियन जो है वो चिल्ला के कहना चाहता था कि हुआचंग जो है उसने पहले ही उसे बोला हुआ था कि नेक्स्ट टाइम गगा जब भी हम मिलेंगे तो मैं आपको अपनी ट्रू फॉर्म में मिलूंगा, तो दैट मीन्स ये उसकी रियल फॉर्म थी। लेकिन वो सबके सामने बोलता नहीं है। हुआचंग ने अपनी फेक बॉडी को ज़रूर बहुत बार यूज़ किया होगा, क्योंकि वो रेन ऑफ ब्लड रीचिंग फ्लावर है सीक्रेटली। यहाँ पर बहुत सारे लोग एडमायर करना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन वो कंटिन्यू अपने थॉट में सोचता है कि सनलिंग की अपीयरेंस जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी उसकी पहले वाली अपीयरेंस थी, लेकिन इस बार वो मैच्योर और टॉलर लग रहा था। टेक्निकली कहा जाए तो वो सिमिलर था उसकी ओरिजिनल फॉर्म से जब वो पहले मिले थे। स्ट्रेंजली शीलियन जो है उसे थोड़ी खुशी होती है। शी चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर कहता है पीपल कहते हैं कि हुआचंग जो है वो स्ट्रेंज कैरेक्टर है, ऐसा लगता है कि वो ऑब्वियसली वो सिर्फ आपसे नाइस है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि वो आपको नहीं जानता। कौन जाने फ्यूचर में उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो हमें अरेस्ट करना चाहता है, हमें रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। शीलियन जो है उसे खांसी आ जाती है, ये क्या कह रहे हैं। हुआचंग जो है वो इतनी ईजिली रिएक्ट नहीं करता किसी के आसपास, और गैम्बलिंग हाउस में शायद हो सकता है उसका कोई और पर्पस हो। यहाँ पर वो धीरे से बोलता है ये ओवरकम ईजिली नहीं है। यहाँ पर वो हुआचंग को जैसे कि जानता था। लैंग चिंचू जो है वो इकलौता पर्सन था जो गुस्से में देख के कहता है अच्छा आपको लगता है कि वो इतना इजी नहीं है या फिर आपके लिए इजी है। कि दोनों के दोनों हेवन ऑफिशियल जो है लैंग चिंचू के शोल्डर को पैट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हुआचंग जो है उन्होंने कहीं ना कहीं लैंग चिंचू को जाने दिया था शीलियन की वजह से, लेकिन शीलियन और शी चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर टर्न होते हैं और चलने लग जाते हैं। तभी यहाँ शीलियन कहता है हमारी आइडेंटिटी को देखकर सारे जान गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपनी दोबारा से आइडेंटिटी चेंज करनी चाहिए और एक अलग पर्सन की तरह आना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ भी पता नहीं कर पाए, हिज हॉलीनेस के पास जाएंगे, ताई हुआ वहाँ होंगे। घोस्ट सिटी ने अपनी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया होगा। शी चिंगशुआन जो है वो कहता है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हम खाली हाथ वहाँ जाते हैं तो ये बहुत अजीब सा होगा। शीलियन कहते हैं मैं समझता हूँ, और शी चिंगशुआन कहता है फिर क्या होगा। सिंस तुम जानते हो हमें जो भी आज इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में भी सबको बताना होगा। शीलियन जो है वो गेस करता है और यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो कहता है अगर हम झूठ बोलते रहे तो पर्सन इकलौता पर्सन है जो यहाँ पर हुआचंग के लिए आएगा, और तुम जानते हो वो स्पेसिफिकली यहाँ पर तुमसे मिलता है, तुम्हें देखता है। बहुत सारे हेवन ऑफिशियल्स होंगे वो इधर उधर घूम रहे होंगे, थस हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि वो सिर्फ तुम पे ट्रस्ट करता है, तो तुम हुआचंग के पास जाकर इंटरोगेट क्यों नहीं करते एक फ्रेंडली वे में। यहाँ पर शीलियन जैसे ही कुछ बोलने वाला होता तभी गाइस यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है, 39 पार्ट शुरू होता है। 39 चैप्टर को हम शुरू करते हैं। लैंग चिंचू जो है वो यहाँ पर जैसे ही इस बात को सुनता है वो कहता है नहीं। यहाँ पर शी चिंगशुआन कहता है क्यों नहीं, ये जाकर क्यों नहीं इंटरोगेट कर सकता। लैंग चिंचू कहता है नहीं प्रिंस शियानले जो हैं आप सच में जानते हैं ना हुआचंग कौन है। मैंने कन्वर्सेशन सुनी है आप दोनों के बीच में, उसे ऐसा लग रहा था कि आप दोनों फ्रेंड हैं। शीलियन सिर हिलाता है, तभी वो कहता है ऑफ कोर्स आप दोनों फ्रेंड हैं, तो इसमें इनएप्रोप्रिएट क्या है अगर ये लोग हैं भी तो वो कहता है क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए एज अ फ्रेंड, और वो डीमन किंग है और वो कोई सेंट नहीं है। अगर आप उसे सच जाकर बता भी देते हैं, सॉफ्ट हो भी जाते हैं, तो क्या सच में वो आपको एज अ फ्रेंड देखता है। शी चिंगशुआन जो कहता है ओह गॉड जानचू तुम हमेशा इडियट ही रहोगे, बट शीलियन जो है वो हंसता है और कहता है वन रेबल ताई हुआ
बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है वो कहता है देखा ये भी मेरे साथ एग्री हो रहे हैं, मैंने सही कहा ना। शी चिंगशुआन कहता है ओफो ये कैसे सच हो सकता है, हम हेवनली ऑफिशियल्स हैं, हमें वापस जाकर अपने केस को बिग डैडी को हैंड ओवर करना है। अगर हम खाली हाथ गए तो तुमने सोचा है कैसा होगा, कितना बेइज्जती होगी और हमारा जो लेवल है वो लिंग पहले से भी नीचे गिर जाएगा, शर्म आनी चाहिए हमें। शी लियान जो है स्माइल करता है और वो कुछ कहने वाला था कि पीछे से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ जाती है कि ये किड इसे पकड़ो, ये बैंडेज फेस वाला। यहाँ पर वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तभी सारे के सारे कहते हैं डोंट वरी, हमें चीज़ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये धबाधब एक बच्चे को पीट रहे होते हैं, एक ने उसे पकड़ लिया होता है और सारे कहते हैं कुछ भी हो ये बास्टर्ड हमसे ये चीज़ें चुरा के भागा है, मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। शी चिंगशुआन जो है वो देखता है पीछे जाकर और वो कहता है योर मैजेस्टी क्या हुआ। शीलियन यहाँ पर मुड़कर देखा है, शीलियन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, वो क्राउड की तरफ भाग के जाता है, स्पीड उसकी और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। अभी तक तो वो यहाँ पर लैंग चिंचू को समझा रहा था कि तुम्हें इम्पल्सिव होकर चीज़ें नहीं करनी, और यहाँ पर वो डेविल्स के बीच में भाग जाता है। यहाँ पर जो हमारा लैंग चिंचू होता है वो देख रहा था, शीलियन देखता है कि माउंट ह्यूजन में जो बच्चा उसे पहले मिला था नो फेस डिसीज वाला वो फिर से आ गया है। यहाँ पर लिंगवेन पैलेस में कुछ भी हो जाए, बहुत बार कहा गया है कि आपको यहाँ पर ऐसा एक्ट नहीं करना है। उसे लिंगवेन पैलेस में भी बहुत बार कहा है कि अगर आपको ये मिले तो इसके बारे में कुछ बताइएगा, बट उसे कभी नहीं मिला। यहाँ पर डीमंस जो थे उस बच्चे को मारने को हो रहे थे, वो अभी भी बैंडेज पहने हुए था। तभी एक डीमन कहता है लुक ये अभी भी बैंडेज पहने हुए है, ये लिटिल भिखारी क्या ये मुझसे भी ज़्यादा अगली है। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है वो फ्यूरियस था, जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम सारे डेविल मिलके। शी चिंगशुआन जो है वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, कहता है चियांचू मैं तुम्हारे साथ पहले एग्री कर रहा था कि तुम ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, इंपल्सिव नहीं होगे और इतनी जल्दबाजी भी नहीं करोगे, लेकिन कौन जानता है तुम्हें। यहाँ पर वो कहता है आई एम सॉरी मास्टर वेन, ये बस लास्ट टाइम है और यहाँ पर प्लीज़ मुझे इस लड़ाई में घुसने से पहले मत रोकें। शी चिंगशुआन जो है वो कहता है ओके पर मैं तुम्हारे साथ वापस कभी किसी मिशन पे नहीं जाऊँगा। यहाँ पर वो अपनी टांग को इस बैटल में घुसेड़ चुका था और वो कहता है ठीक है। यहाँ पर वो वापस आता है, शीलियन उस बच्चे के पास आके पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसकी आवाज़ सुनकर वो बच्चा कहीं ना कहीं डर रहा था, वो अपने सिर को ऑलरेडी छुपा रहा था, वो बिल्कुल एक क्रॉल करके एक छोटे से बच्चे की तरह एक बॉल जैसा बन गया था। वो इतना डर रहा था, उसकी पट्टी जो थी वो पहले से भी ज़्यादा खून से भरी हुई थी, उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा मतलब निशान थे, उसे बहुत मारा गया था, खून टपक रहा था। और यहाँ पर शीलियन देख सकता है बच्चा बहुत टाइम से भूखा है, इधर उधर भाग रहा है, डरा हुआ है। वो कहता है कमन उठो उठो। यहाँ पर वो लोग सरप्राइज थे, ये बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है। शीलियन जो है वो अभी भी उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चा यहाँ पर शीलियन को भी साइड कर भाग जाता है। तभी यहाँ पर सारे डीमन उनकी तरफ अटैक करने को होते हैं। शीलियन कहता है माय लॉर्ड मुझे इस बच्चे को पता करना है ये कहाँ है, चलो हम अगले 3 दिन के लिए सेपरेट हो जाते हैं, मुझे इस बच्चे को ढूंढना है। शीलियन यहाँ पर अपनी रूहों की मदद से उसे ढूंढना चाहता था, बट वो बच्चा जो था वो ऐसे क्राउड में चला गया था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे और उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, रूहों के लिए भी मुश्किल था। और शीलियन के पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी तो थी नहीं। वो बच्चा यहाँ से भाग जाता है और शीलियन भी इमीडिएटली उसके पीछे अंधों की तरह भाग रहा होता है, बहुत लोगों से टकरा जाता है डेविल से और उन्हें सॉरी एक्सक्यूज़ मी यही बोलता रहता है। वहाँ पर वो बहुत आगे तक भागता रहता है उस रोड पे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता। तभी यहाँ पर कुछ डीमंस जो हैं वो शीलियन का रास्ता रोक लेते हैं और वो जोर से शीलियन को पकड़ लेते हैं। शीलियन जब पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कौन है, तभी एक खोज कहता है तुम यहाँ पर पेल फेस वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देके जाने की। शीलियन कहता है अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, हार्म किया है तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वापस आऊँगा और आपको पे कर दूँगा। यहाँ पर वो खुश कहता है जैसे तुम्हारी कोई इच्छा होगी। शीलियन यहाँ पर धीरे धीरे जा रहा होता है, लेकिन तब भी वो इंसानों से पकड़ता है। वो उस बच्चे को पकड़ना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो जो कॉमनर थे ना वो सारे के सारे इधर आ जाते हैं और यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक ब्लैक कपड़े में इंसान आता है उस रोड में, जो कि एक ऑफिशियल लग रहा था। वो यहाँ पर कहता है काम डाउन, इसे जाने दीजिए। यहाँ पर उसे देखते ही सारे खुश साइड हो गए थे। वो ऑफिसर शियान यू था। शियान यू यहाँ पर शीलियन की तरफ आता है, सारे घोस्ट पीछे हो गए थे और शीलियन को हाथ भी नहीं लगाते। शियान यू यहाँ पर ट्रांसलेट करता है और उन्हें वार्निंग देता है। यहाँ पर सारे कहते हैं ग्रीटिंग कल्टिवेटर, मास्टर आपको देखना चाहते हैं। शीलियन हैरान होता है और कहता है मुझे। तो यहाँ पर शियान यू कहता है राइट मास्टर आपका वेट कर रहे हैं मैंने पैराडाइज मैनर में। ये सुनने के बाद वो कहता है क्या वो सच में मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या मैंने गलत सुना है। वो कहते हैं कहाँ, वो कहते हैं मैनर पैराडाइज, आपको यहाँ जाना होगा, ये एक सेक्रेट प्लेस है लॉर्ड का। सारे बंदे कहते हैं मैनर पैराडाइज जाना होगा, ओ माय गॉड, वहाँ तो हमें कभी जाने की इजाज़त भी नहीं मिली, मैं तो कभी अंदर घुस के भी नहीं देखा। सारा क्राउड जो है वो यहाँ पर छट जाता है और शीलियन के लिए एक रास्ता बन जाता है और सारे कहते हैं वेट अ मिनट, आपको ये वही इंसान है ना जो हमें गैम्बलिंग हाउस में मिला था, मास्टर जिसको सिखा रहे थे खुद से। यहाँ पर सारों की आंखें शीलियन की तरफ थी और शीलियन बेचारे शर्मिंदा होकर अपना मुंह छुपा रहा था। यहाँ पर उसको शियान यू जो है वो कहता है प्लीज़ इस रास्ते आइए। यहाँ पर शीलियन नोट करता है और वो उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक लंबे रास्ता जो कि पैराडाइज मैनर की तरफ जा रहा था। शियान यू जो है वो आगे चल रहा होता है और शीलियन को लगता है जैसे अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये तो इसकी शेडो ही डिसअपियर हो जाएगी। तो वो उस ऑफिशियल के बहुत ज़्यादा करीब चलने लगता है। वो रिकॉग्नाइज कर चुका था कि इसके हाथों पर कुछ साइकिल के निशान है। वो अपनी आंखें चौड़ी करके देखता है, तभी वो इंसानों से बोलता है हम यहाँ पर आ गए हैं। शीलियन जो है वो ऊपर आंखें उठा के देखता है, वो देखता है यहाँ पर लेक थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर जा रहे थे, नहाने का बंदोबस्त था, बहुत सारे लोग यहाँ पर ड्यूटी पे भी लगे हुए थे। ये मैनर ऑफ हेवन जैसा ही दिख रहा था जो कि जुनवू का पैलेस था और वैसा ही यहाँ पर भी कोई पैलेस था जो कि बहुत खूबसूरत था दिखने में। कुछ सोचने के बाद जो हमारा शीलियन है वो एंटर करता है इस पैलेस के अंदर। वो यहाँ पर बीडेड कर्टेन उठाता है,
यहाँ की खुशबू बहुत अलग थी। वो देखता है कि यहाँ पर इमीडिएटली एक साइड में लड़कियाँ जो होती हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो लोग होते हैं वो नाच रहे होते हैं। यहाँ पर एक वाइल्ड एनिमल की खाल बिछी हुई थी चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा वार्म था, म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पर वुमेन जो थी बहुत ही एरोटिक वे में, सिडक्टिव वे में डांस कर रही थी। वो टीज भी करती हैं उन्हें अपनी आंखों से। और यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से रोज़ रखे हुए हैं, रोज़ के साथ साथ उनके जो कांटे हैं वो भी उन पर लगे हुए हैं। और वो देखता है कि बिल्कुल यहाँ पर बहुत आखिर में जाकर जो हुआचंग था वो इस हॉल के बिल्कुल कॉर्नर में, मतलब बिल्कुल लास्ट में जाकर बैठा हुआ था एक बेड पे, जो कि 10 बंदे जिसमें समा सकते हैं, बिल्कुल वैसा बेड था। यहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेन उसके सामने अभी भी नाच रही थी। वो हुआचंग जो है जैसे ही देखता है, हुआचंग ने वहाँ पर उसके सामने गोल्डन पैलेस जो है वो फॉर्म करा था। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हेवनली पैलेस हो। ऐसे चीज़ों से शीलियन अपने बचपन में खेला करता था। और बचपन में वो जब चाइल्ड होता था ना तो इस तरह से पत्थरों के घर बनाता था। उसके पास गोल्ड, टिन और बाकी सबके भी फॉइल होते थे और इनको यूज़ करके वो छोटा छोटा घर बनाता था। और एक टाइम पे वो इतना फैसिनेट होता था, उसे लगता था बस कुछ भी हो जाए घर नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पर अभी भी उसे ये खूबसूरत सी चीज़ देखकर अपने शियांगले किंगडम की याद आ गई थी और वो कोशिश कर रहा था काश ये ना टूटे। लेकिन जिस तरह से बच्चे पहले तो अपनी सारी चीज़ों को खड़ा करते हैं और उसके बाद लास्ट में उन्हें तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये चीज़ थी। ये भी यहाँ पर शिलियन मन में प्रे करता है कि प्लीज़ ये ना गिरे, ये ना गिरे, ना गिरे। लेकिन हुआचंग खुद ही इस घर को ऐसे तोड़ देता है अपनी उंगली के जोर पे। और यहाँ पर वो मुस्कुराकर खड़ा होता है, आगे चल के आता है। और यहाँ पर बिल्कुल वो एक बच्चे की तरह अपने काम से काफ़ी अम्यूज़ था इस बिल्डिंग ब्लॉक से, इस घर को बनाकर। गोल्डन पेपर अभी भी उसके हाथ में था। वो यहाँ पर बेड से अपने उतर के आता है। यहाँ पर जैसे ही वो उतर के हमारे शिलियन को ग्रीट करने आ रहा होता है, तभी शिलियन उससे कहता है सेंस तुम कैसे हो। यहाँ पर हुआचंग उसकी तरफ आते आते कहते हैं गगा आप ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, आप एंटर क्यों नहीं करते, प्लीज़ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करना छोड़ दीजिए, हम कुछ ही दिन पहले ही सेपरेट हुए हैं। शिलियन यहाँ पर नीचे बीडेड कर्टन को हटाता है और कहता है पहले गैम्बलिंग हाउस में सनलैंग था जो प्रिटेंड कर रहा था कि वो मुझे नहीं जानता। हुआचंग जो है वो यहाँ पर उसके साइड में आके खड़ा होता है और कहता है लैंग चिंचू जो है वो वहाँ पर था। अगर मैं नहीं जानता कुछ भी और इससे अगर मैं शो नहीं करता ऐसा तो गगा को ट्रबल हो सकती थी। शिलियन जो है वो कहता है ओह तो ये एक केयरलेस एक्ट था मेरे थ्रू। यहाँ पर हुआचंग जो है वो नहीं जानता कि लैंग चिंचू की आइडेंटिटी। ऑब्वियसली बात है शिलियन समझ चुका था कि हुआचंग ऐसा इंसान है जो सब कुछ जानता है, तो उसे कहीं ना कहीं शी चिंगशुआन का भी पता होगा, उसे यहाँ पर इसके बारे में पता होगा। तभी वो प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है सनलैंग बहुत नॉलेजेबल है, उसे सब चीज़ों को पता रहता है। यहाँ पर हुआचंग मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पर स्पेसिफिकली जो मुझे विजिट करने आया है उसका तो मुझे पता ही लगता है, स्पेशली आपका जो इस बार आप मेरे लिए आए हैं। क्या आप इस टाइम सिर्फ मुझे विजिट करने आया है? शिलियन जो ऑनेस्ट रहना चाहता था, वो जानता था कि हुआचंग जो है यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन वो यहाँ पर किसी काम से ही आया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उनकी हुआचंग से जो मीटिंग हुई थी वो बॉदर नहीं करना चाहता शिलियन के आंसर का। तभी वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे नहीं पता आप यहाँ किस काम से आए थे, लेकिन मैं स्टिल हैप्पी हूँ कि मैं आपसे मिला। शिलियन जो है शौक था इन वर्ड से, उसे चांस नहीं मिला रिस्पॉन्ड करने का, वो बस मुस्कुरा देता है और हुआचंग अपने सिर को हिलाता है। यहाँ पर वो बो करता है और इमीडिएटली हॉल में जाता है। यहाँ पर दोनों के दोनों जाकर वॉशरूम को देखते हैं, बहुत बड़ा रूम था। यहाँ पर हुआचंग कहता है इधर आइए गगा, इधर बैठिए। शिलियन जो था वो फॉलो करता है और वो स्माइल करते हुए जाकर उसे बोलता है क्या ये तुम्हारा ट्रू अपीयरेंस है। हुआचंग जो है इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है बीच रास्ते में। और यहाँ पर ये 39 चैप्टर खत्म होता है और गाइस यहाँ से 40 चैप्टर शुरू हो जाता है। इस पैराडाइज मैनर में ना हमारा इतना प्यारा क्वेश्चन उसने पूछा था कि हुआचंग से कि क्या ये तुम्हारी ट्रू फॉर्म है। तभी हुआचंग रिप्लाई करता है क्या मैंने गगन से पहले कहा नहीं था कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं अपनी ट्रू अपीयरेंस में होगा। शिलियन मुस्कुराता है और यहाँ पर वो टैप करता है इस यंग मैन के शोल्डर पे और कहता है नॉट बैड। शिलियन की टोन बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, बहुत ज़्यादा सूदिंग थी और हुआचंग जो है स्माइल करता है। यहाँ पर वो रिलैक्स लग रहा था, वो 2 और स्टेप लेता है। शिलियन सडनली याद आता है उसे कुछ इंपॉर्टेंट, वो कंफर्म करना चाहता था हुआचंग से। तब वो अपने नेकलेस को जो उसके गले में था उसे यहाँ पर अपने गले के पास रखे हुए वो पूछता है बाय द वे क्या तुमने ये मेरे लिए छोड़ा है। वो कहता है ओह ये रिंग ये आपके लिए है। शिलियन कहता है ये क्या है। हुआचंग मुस्कुराता है और कहता है कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे फ़न के लिए रखिए। शिलियन जानता था कि कोई ऐसा छोटा मोटा ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है थैंक यू सनलैंग। शिलियन जो है वो रिंग को, अपने नेकलेस को फिर से अपने गले की तरफ अच्छे से टाइटली सिक्योरली बांध लेता है। हुआचंग की आइज़ अभी भी वहाँ पर उसे देख रही थी जो कि बहुत ब्राइट लग रही थी। शिलियन जो है वो आसपास देखता है और कहता है जब गैम्बलिंग हाउस में तुमने कहा कि तुम यहाँ आओगे, हेवन मैनर में जाओगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो जगह है वो ब्रोथल या रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जैसी होगी, बट ये कुछ ज़्यादा थिएटर जैसी लग रही है। हुआचंग कहता है गगा क्या कह रहे हैं आप, मैं कभी भी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया। शिलियन कहता है सच में। हुआचंग कहता है ऑफ कोर्स। वो दोनों के दोनों जो है वो बेड के पीछे की साइड आकर बैठ जाते हैं और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। हुआचंग कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक प्लेस है जहाँ पर मैं रिनोवेट कराता रहता हूँ और ये ऐसी जगह है जहाँ पर मैं रुकता हूँ जब मैं यहाँ आता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, फ्री टाइम होता है, तो वरना मैं बिजी रहता हूँ। शिलियन कहता है तो ये तुम्हारा घर है। वो कहता है घर नहीं, रेजिडेंस। शिलियन कहता है अच्छा तो घर और रेजिडेंस में क्या डिफरेंस है। हुआचंग कहता है ऑफ कोर्स हाउस जो होता है यानी कि घर जो होता है वो एक फैमिली से बनता है और जहाँ आप अकेले रहें वो घर नहीं होता। शिलियन को उसका ऐसा लगा था जैसे उसका दिल ना थोड़ा सा बेचारे का सिकुड़ गया है। उसने 800 साल से वो कभी अपने घर नहीं गया, उसने अपने लोगों को नहीं देखा, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहा और हुआचंग के भी सेम सेंटीमेंट्स हैं। कभी उसके चेहरे से झलका नहीं कि वो कितना अकेला होगा। शिलियन जो है वो सेम फील करता था। हुआचंग कंटिन्यू कहता है अगर ये होम होता, होम तो उसे कहते हैं ना जैसे कि हमारा पूची टेम्पल, वहाँ पर
वो जगह इस हेवन मैनर से मिलियन टाइम बेटर है। शिलियन यहाँ पर स्माइल करता कहता है, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ सनलैंग, तुम्हारे इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल है, लेकिन तुम मेरे पूची टेम्पल से कैसे कंपेयर कर सकते हो, तुम तो मेरी टांग खींच रहे हो। वाचन हंसता है कहता है, क्यों आपको शर्मिंदगी हो रही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सोचूं तो पूची टेम्पल जो है वो मेरे स्मॉल गगो को बिलोंग करता है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे इस हेवन मैनर से, और वो बहुत ज़्यादा लाइवली है, एकदम एक घर की तरह। तब यहाँ पर शिलियन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर फ्यूचर में जब भी तुम आना चाहो तो तुम्हारे मतलब मेरे पूची श्राइन के जो दरवाजे हैं वो तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वाचन मुस्कुराता है और कहता है, बट मैंने ऐसा कहा है, मुझे भी आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको हमेशा अनॉय करता रहूँगा। यहाँ पर शिलियन कहता है, इम्पॉसिबल। बाय द वे सनलैंग, मैं तुमसे कुछ मदद मांगना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। वाचन कहता है, क्या हुआ? ये मेरी टेरिटरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर शिलियन थोड़ा सा सोचता है और कहता है, जब मैं यहाँ आया डील करने, तुम्हें याद होगा माउंट यू जून में हम मिले थे एक चाइल्ड से जो कि मेरे किंगडम से था। वाचन यहाँ पर कहता है, कुछ सोचता है और शिलियन को ऐसा लग रहा था। फिर शिलियन आगे कहता है कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को हैंडल करने में। मैंने उस बच्चे को डरा दिया जब मैं यहाँ आया था, तब मुझे उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता, वो बच्चा कहाँ होगा, वो इतने दिनों से घोस्ट टाउन से भाग रहा है। मैंने अभी उसे आते हुए देखा, मुझे लगा कि मैं शायद उस बच्चे से कभी नहीं मिल पाऊंगा। सनलैंग, तुम लॉर्ड हो इस रीजन के, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने में? उसका फेस जो है वो एक बैंडेज के अंदर बना हुआ है और वो इधर से उधर भाग रहा है। वो तुम्हारे हेवन मैनर्स के बाहर से ही अभी थोड़ी देर पहले गया था। वाचन कहता है, पहले तो वो कुछ देर सोचता है जैसे वो किसी से कम्युनिकेट कर रहा हो, और फिर वो कहता है, डन, जस्ट रुकिए। वाचन जो है वो ओवरसीज़ का रूलर है, घोष सिटी उसके अंडर आती है। शिलियन धीरे से कहता है, थैंक्स। यहाँ पर वो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लैंग चिंचू इस तरह से छोड़कर जा सकता है चीज़ों को। यहाँ पर शिलियन जानता था कि लैंग चिंचू ने काफ़ी सारी यहाँ पर ट्रबल मचा के रखी है। वो जब भी अपना मुंह खोलता है ना कुछ गड़बड़ ही करता है। तभी वो कहता है कि हिज हाइनेस ताई हुआ जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल कर चुके हैं गैम्बलिंग हाउस में, मुझे माफ़ कर दो उसके बारे में। वाचन कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थिंग ऐसे है, उसने जो डिस्ट्रॉय किया। शिलियन कहता है, उसने जो डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ पर वाचन उसे बीच में काटते हुए कहता है, ओह गगा, आपके लिए मैंने वो सारी चीज़ें सेटल कर दी, वो सारी चीज़ें भुला दी हैं, भूल जाइए उसे। और यहाँ पर जब तक आप मेरे सामने हैं कोई कुछ भी करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिलियन जो है वो क्यूरियस होता है और कहता है, तुम यहाँ पर परवाह नहीं करते ना, हेवन ऑफिशियल्स आते हैं और तुम्हारी टेरिटरी में घुसते हैं। वाचन, तुम्हें इन चीज़ों से कोई डर नहीं है? वाचन यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। अगर लगता है आपको नहीं पता कि तीनों रेल्म में यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रिटेंड करते हैं कि घोस्ट सिटी बहुत बुरा है, करप्टेड है, डेमोनिक यहाँ पर ऑरा है। इन रियलिटी वो इस प्लेस पे हमेशा आते हैं। वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं, इसके बारे में बुरा बनना चाहते हैं, बट सब अपनी पीठ पीछे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बिजनेस करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रबल करते हैं। मुझे उन चीज़ों की परवाह नहीं होती, बट जब पहले कोई मेरे यहाँ की चीज़ों को डिस्टर्ब करता है और क्रिएट करता है कुछ अनहोनी करने की, फिर मुझे गुस्सा आता है। यहाँ पर वो कहता है, हिज हॉलीनेस ताऊ हुआ बेसिकली उन्हीं में से एक है। देखा जाए तो राउंड ऑफ बैटिंग के टाइम में वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाए और वो उन्होंने ट्रबल कर दी। वाचन मुस्कुराता है और कहता है, वो उन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए चीज़ों को लेकर। आप किस चीज़ को चूज़ करना चाहेंगे, लॉन्ग लिविंग को या फिर आप अपने एनिमी की लाइफ को काटना चाहेंगे? आपको कुछ ना कुछ तो चूज़ करना ही होता है, और बेसिकली ये ह्यूमंस की हेट्रेड पे डिपेंड करता है। यहाँ पर वो धीरे से बोलता है और कहता है, जैसे कि लैंग चिंचू जैसे इंसान भी हेवंस को असेंड कर लेते हैं, हेवंस वाले ट्रूली ब्लाइंड है। शिलियन बेचारा उसे देखता रहता है और कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं भी तो रबिश कलेक्ट करता हूँ और इधर उधर भटकता रहता हूँ। ये देखने के बाद शिलियन ने जब बोला तो बेचारा सॉरी शिलियन ये मन में बोल रहा था, लेकिन वो यहाँ पर हेजिटेंट होता है और कहता है, सनलैंग, मे बी मैं ये तो नहीं कह सकता, बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गैम्बलिंग हाउस बहुत डेंजरस है। तुम्हें नहीं लगता किसी दिन ये प्लेस तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है? यहाँ पर वो मन में सोच रहा था, उसने ये क्या कहा, एक प्लेस जहाँ पर सन और डॉटर को सेल कर दिया जाता है, पूरी फैमिली अपने आप का हाथ पैर कटवा लेती है, बहुत सिंफुल जगह है, और कल को ऐसा कोई इवेंट होता है जो कि हेवंस को भी शेक कर दे, तो यहाँ पर सब हुआचन के अगेंस्ट हो सकते हैं। तभी हुआचन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें जैसे कि लैंग चिंचू जो है वो उसने इतनी जल्दी बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने रिएक्ट कर दिया था, मुझे नहीं पता होगा। शिलियन यहाँ पर कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन उसने कुछ ऐसा तो नहीं किया था, वो जो चीज़ करना चाहता था वो रोकना चाहता था चीज़ों को। शिलियन कहता है, तुम सही कह रहे हो वैसे जो भी उसने कहा। वचन कहता है, मैं अपोजिट हूँ, अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे प्लेस को, तो कोई और इस जगह को कंट्रोल करेगा। तो मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि इस ऐसी जगहों को, गैम्बलिंग जैसी जगहों को मैं कंट्रोल करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। शिलियन समझ गया था कि यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है और वो धीरे से बोलता है, ठीक है मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर आकर ट्रबल मचाए, उससे अच्छा है कि वाचन जैसा समझदार बंदा उस जगह को यहाँ पर सर्कुलेट करे, जिसकी बातें ऑलरेडी सब मानते हैं। यहाँ पर शिलियन जो है वो धीरे से कहता है कि वाचन, तभी हमारा वाचन जो है वो कहता है, इवन सो मुझे गगा को थैंक करना चाहिए आपके अटेंशन के लिए, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। शिलियन की वॉइस जो थी वो अभी वाचन की तरफ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक यंग मैन आता है और कहता है, माय लॉर्ड, मैंने उस बॉय रैप जो कि बैंडेज में है उसे ढूंढ लिया है। शिलियन जो है वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है। ऑफिसर शियान
शी शियान यू यहाँ पर आ गए थे और वो उस बैंडेज में बंधे हुए लड़के को लेके आए थे और ज़मीन पर रख दिया था। कहता था वाचन कहता है इसे अंदर ले आओ। वो लड़का जो था इन्होंने ज़मीन पर रखा था। शीलियन उसके पास जाता है। शीलियन कहता है डरो मत। वो बच्चा अभी भी डर रहा था, उसकी बैंडेज से खून निकल रहा था और वो कहता है जो भी लास्ट टाइम हुआ ये मेरी गलती है, तुम डरो मत। बॉयज़ की आइज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गई थी, खुली थी और कहीं ना कहीं वो बहुत डर रहा था। शीलियन जो है वो यहाँ पर स्मॉल टेबल की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी नज़रें जा रही थी। वो शायद बहुत टाइम से भूखा था, वो फ्रूट खाना चाहता था और उसकी नज़रें खाने की तरफ थी। ये बॉय बहुत टाइम से भाग रहा है। शीलियन को याद आता है अपना बुरा टाइम। उसे लगता है कि इतना भूखा तो मैं भी नहीं था जिस तरह से वो देख रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर हुआचंग की तरफ देख के हुआचंग तभी सैनलंग हुआचंग उसको देख के कहता है आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर पोलाइटली जो है वो थैंक यू करता है और ग्रैब करता है उस फ्रूट की पूरी थाली को और उस बॉय के सामने रख देता है। यहाँ पर बॉय इतनी भुखड़े तरीके से उसे खा रहा था ना। यहाँ पर शीलियन उसे स्लो डाउन कहता है धीरे धीरे खाओ। वो बच्चे से उसका नाम पूछता है। बच्चा अभी भी मुंह में ठूसम ठूस खाया जा रहा था, जिससे वो मानो न जाने कितने दिनों से भूखा था। यहाँ पर वो जब उसे ठूसम ठूस खाया जा रहा था तब वाचन कहता है लगता है ये बोलना भूल गया होगा, इतने टाइम से इसने बात नहीं की होगी। तो शीलियन अभी भी उसे धीरे धीरे खाने के लिए कह रहा था और कहता है तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इवन वर्स लग रहा है, मुझे देखने दो। वो बच्चे को देखने लगता है और यहाँ पर वो बच्चा उसे कहता है मैं योंगियन से हूँ। यहाँ पर शीलियन कहता है मुझे करने दो। यहाँ पर वो उस बच्चे को अपने हाथों से उसके जो बैंडेज थे उसे रैप करना चाहता था, लेकिन उसे देख देख के बहुत डर लग रहा था। जैसे ही वो बैंडेज को खोलता है ना, यहाँ पर वो बॉय के चेहरे को देख के डर जाता है। वाचंग उसे अभी भी कहता है गगा मैं कर देता हूँ, लेकिन शीलियन उसे बिल्कुल मना कर देता है स्टबनली। यहाँ पर वो देखता है कि इस बच्चे ने उसके मुंह पे जो पहले अजीब से फेस बने हुए थे, यहाँ पर उसने उसे लोगों से डर के मारे या फिर जो भी था उन सारी चीज़ों को एक नाइफ से काट के यहाँ पर अपने चेहरे पे कितने सारे मार्क्स डाल दिए हैं। उसे देखकर शीलियन डर जाता है, लेकिन हुआचंग जो है वो अब उसकी रिस्ट को पकड़ता है और कहता है मुझे करने दीजिए। शीलियन कहता है नहीं मैं खुद से करूँगा। वो उस बच्चे के जो जख्म थे उन्हें साफ करना चाहता था। 800 साल पहले शैनले किंगडम में जो भी हुआ और ये डिसीज़ जैसे भी फैली थी ये बहुत ही अजीब थी। ये लोगों में एक से दूसरे में फैल जाती थी और बिल्कुल हेल जैसी थी पूरी अर्थ के ऊपर। ना जाने कितने लोगों ने अपने बॉडी के पार्ट्स को काट डाला था, लेकिन तब भी यहाँ पर अंत में सारे के सारे उन जख्मों से भर नहीं पाए थे और इतने लोगों का यहाँ पे ब्लड शेड हुआ था, इतने लोगों का ब्लड लॉस हुआ था कि पूरा का पूरा किंगडम ही खत्म हो गया था। ह्यूमन फेस जो डिसीज़ थी वो उनके फेस पे और ऐसी चीज़ थी कि जिसके बाउंड भी कभी रिकवर नहीं होते थे जब उन्हें काट दी जाए। तो शीलियन जो है वो रैप करता है इस बच्चे को न्यू बैंडेज में उसके सिर के ऊपर और रियलाइज़ करता है कि बच्चा कितना क्वाइट हैंडसम है। अगर इसके मुँह पे वो निशान ना होते तो कितना अच्छा लगता। ये 14-15 साल का होगा। यहाँ पर उसे नाइटमेयर आते हैं कि कैसे वो अपने उस टाइम पे चीज़ों को देखा करता था। वो इस बच्चे से फिर पूछता है क्या तुम शैनले से हो। वो बच्चा यहाँ पर कहता है योंगियान से। ये किड योंगियान से है। यहाँ पर वो उससे पूछता है क्या तुम कभी फेसलेस वाइट से मिले हो। फेसलेस वाइट उसे कहते हैं जिसकी आधी साइड जो थी वो मुस्कुराहट थी और आधी साइड क्राइंग फेस थी। और यहाँ पर वो इंसान इतना भयंकर था जिसने एक टाइम पे 800 साल पहले आपदा लेके आया था और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। शीलियन का अपना खुद का घर भी वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया था। वो इंसान वाइट नो फेस से ना जाने कितने टाइम पहले मिला था और जब वो शैनले किंगडम में सब खो चुका था, रो रहा था, उसका पूरा मुंह मिट्टी से भरा हुआ था, तब यहाँ पर नीचे से वो उस बंदे को खड़े हुए देखता है जो उसकी तरफ देख रहा था। शीलियन यहाँ पर जब भी उस चीज़ को याद करता था उसे डर लग जाता था। वो स्माइलिंग मास्क जो है वो एक नाइटमेयर की तरह उसकी ज़िंदगी से, उसकी मेमोरी से 1000 सालों से बाहर नहीं निकला और जो पर्पस था उसके पीछे का यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं पता। धीरे से सीन चेंज होता है। वाचंग जो है वो रियल करपेट लोगबाग बनाना चाहते हैं उसे स्मॉल रोड इनसाइड वेन्यू वाले केस में। और यहाँ पर शीलियन जो है वो कोर्ट रूम में होता है और स्माइल करता है और कहता है जनरल पे इवन अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते स्टिल मैं ट्रस्ट करता हूँ विंड मास्टर पे, उन्हें दोबारा बुलाइए। सिनर रोल में जनरल पे एक्नॉलेज करेंगे क्राइम को कि किसने स्मॉल रोड वेन्यू पे लाकर लोगों को इमिटेट किया, मरने के लिए छोड़ दिया। विंड मास्टर ने सारी बातें सुनी है। पेमिंग जो है अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। शीलियन यहाँ पर बैठा होता है और वो यहाँ पर बोलता है सिंस हम दोनों के दोनों ग्रेट मार्शल होर्न में हैं, पर मैं हिज मेजेस्टी से पूछना चाहूँगा कि आपने सच में डिसेप्शन स्पेल वहाँ पर यूज़ की थी। सारे हेवन ऑफिशियल जो थे वो जुनवो की तरफ देख रहे थे। ग्रेट गॉड के एक्सप्रेशन अभी भी काम डाउन थे। यहाँ पर शीलियन धीरे से कहता है जनरल पे अगर ये एक चीज़ को हम क्लीन और सेपरेट रखें और अगर हम उस यंग मैन के बारे में बात ना करें जो कि मेरे साथ था, चाहे वो हुआचंग हो या कोई हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कंफर्म करता हूँ कि अगर वो हुआचंग भी है तो उसका इन लिटिल पे के मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसके एक्सप्रेशन जो थे बहुत काम थे, न्यूट्रल थे, जिसे देखकर सारे लोग तो धर धर काँप रहे थे। हुआचंग का नाम आने से ही सारे लोग काँप जाते थे। पेमिंग जो था वो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, वो स्माइल करता है। यहाँ पर शीलियन जो है वो जुनवो से लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन जुनवो यहाँ पर कह देता है दैट्स इज इनफ। वो जैसे ही पेमिंग से बात बोलता है ना, पेमिंग यहाँ पर वो करता है, जुनवो कहता है बिकॉज पेसो ने कन्फेस किया अपने क्राइम को और वो डिफरेंट नहीं है कीमो के कन्फेशन से। स्मॉल रोड वेन्यू में चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, अब उसे हम चलेंगे नहीं। पेमिंग कहता है यस माय लॉर्ड। शीलियन यहाँ सांस लेता है और तभी पेमिंग कहता है लेकिन ननियंग और श्वानजन यानी कि ननफेंग और जो हमारा मूचिंग है उन्होंने प्रूव किया है कि जो वाउंड थे एम्प्टी शेल पे वो इमिंग स्वॉर्ड द्वारा किए गए थे। यहाँ पर जुनवो कहता है ये एक अनदर मैटर है। तभी पेमिंग कहता है इस मेजेस्टी को एग्जामिन करने दिया जाए ये मैटर। यहाँ पर जुनवो कहता है मैं नेचुरली इन्वेस्टिगेट करूँगा। मिंगवान और अदर गॉड्स को वरी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम सारे के सारे डिस्पेंड किए जाते हो, चलो आज तुम यहाँ से जा सकते हो। शियाले तुम यहाँ रुको। शीलियन जो है वो इंटरोगेट करता है प्राइवेटली सारे मैटर को। पेमिंग जो है यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहता था। शीलियन भी स्पीचलेस था, वो करता है और कहता है यस माय लॉर्ड। यहाँ पर बहुत सारे हेवन ऑफिशियल्स जो थे उनके 2-3 ग्रुप में आए हुए थे। फेंशिंग जो है उनके पास से होकर गुजरता है। शीलियन जो है वो
उससे कुछ कहना तो चाहता था, बट उन दोनों की कोई इंटेंशन नहीं होती, ना ही फेंक्शन रुकता। फिर वो देखता है कि मूचिंग तो उसके पास से ऐसे निकल जाता है जैसे उसने शीलियन को देखा ही ना। वहाँ शीलियन कभी खड़ा ही नहीं था। यहाँ पर वाइट क्लोथ कल्टिवेटर उसके पीछे से आता है, जिसकी हॉर्स टेल व्हिप उसके हाथ में थी। उसकी स्माइल अजीब सी थी। अचानक से वो कहता है, चिंगशुआन, अच्छा होगा कि तुम अपने ब्रदर के लिए कुछ ट्रबल ना क्रिएट करो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विंड मास्टर कहता है, जनरल पे आपको मुझे मेरे भाई से लड़वाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं डरता उनसे। पेमिंग कहता है, तुम सच में, तुमने जो भी लिटिल पे के साथ किया है ना, देखना अब क्या होगा। वाइट क्लोथ कल्टिवेटर जो है वो यहाँ पर गुस्से में ऐसे जोर से मार के जाता है, ये लिटिल पे इसका खुद का काम है, इसका मेरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उसने खुद की अपनी हरकतें की है जिसकी वजह से उसे सजा मिली है। विंड मास्टर ये बोलता है। पेमिंग जो है वो आगे निकल जाता है। यहाँ पर शीलियन सोचता है पेमिंग जो है वो जैसे मानो उस पर हंस के गया हो। फिर वो वापस से हॉल में आता है। क्राउन प्रिंस जो कि युंगन का था, जो कि अभी भी पैलेस के अंदर बैठा आराम से सो रहा था, वो उसे हिलाता है और कहता है, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। तभी लैन चिंचू जो है वो उठकर कहता है, क्या हुआ? शीलियन कहता है, कुछ नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। वो कहता है, ओह सच में? बट मैंने तो किसी को बात करते सुना ही नहीं। तो यहाँ पर शीलियन कहता है, अच्छा ही है, आपने कुछ नहीं सुना, चलो जाओ, वापस जाओ। तभी लैन चिंचू जो है वहाँ से जाता है और यहाँ से वो वापस से मुड़ के भी नहीं देखता। स्टिल वो कंफ्यूज था। शीलियन जो है वो स्माइल से उसे वेव करता है। तभी शीलियन जो है वो टर्न अराउंड होता है और जुनवो अपने हाथ अपने पीछे रखे हुए था और कहता है, ईमिंग कर्व्ड स्वर्ड। तभी शीलियन जो है वो एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है और जुनवो कहता है, मैं देखता हूँ क्या हुआ था। शीलियन जो है वो उसकी तरफ देखता है और नील डाउन करके बैठ जाता है। देखते हैं गाइस आखिर ये जो सीन चेंज हुआ है वो किससे रिलेटेड चेंज हुआ है और यहाँ पर आखिर में क्या हुआ है, ये सस्पेंस में ही छोड़ दिया है। बट आने वाले चैप्टर्स में ये पता चलेगा कि आखिर ये क्या हुआ है, ईमिंग कौन है, कौन सी स्वर्ड है। देखते हैं फ्यूचर में। वैसे ये ईमिंग जो है वॉचिंग की स्वर्ड है, बट ये यहाँ क्या कर रही है पता चलेगा फ्यूचर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।